सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है वो आ चुकी है। तो सभी साथी जितने लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी से निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो वीडियो की आज शुरुआत करने से पहले मैं आपको सभी को बता देता हूं कि वैकेंसी जो आपको यहां पर देखने को मिल रही है और बहुत जल्द इसका अपडेट आपको मिलेगा, ये पूरी पूरी कंफर्म न्यूज है कि बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती जो 2025 की है वो बहुत जल्द आपको आउट होने वाली है। और अगर हम बात करें साथियों, बीएसएफ जीडी में 18,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेंगी और ट्रेडमैन जो है इसमें आपको 1500 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेंगी, यानी कि लगभग आपके पास 20,000 वैकेंसी होंगी। तो सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि हर वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। यहां पर अगर हम बात करें तो ये 10th पास इसकी क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी और आवेदन कब से शुरू होंगे इस बारे में पूरे वीडियो के दौरान मैं आपसे यहां पर चर्चा करने वाला हूं। अब यहां पर अगर बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो वैकेंसी जो यहां पर टाइप होने वाला है, ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पर होती है। आप किसी भी स्टेट से, किसी भी रीजन से हैं, आप इस वैकेंसी को फुलफिल कर पाएंगे, यानी ऑल इंडिया लेवल पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। जेंडर जो इसमें मिलेगा आपको वो मेल और फीमेल दोनों ही इसमें एप्लीकेबल हैं, यानी कि मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मात्र इसमें साथियों सबसे बड़ी बात है 10th पास मांगा गया है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है 10th पास, डिग्री और डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, कोई इसमें डिप्लोमा डिग्री नहीं लगनी, केवल 10th पास अगर आप हैं तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम अगर हम बात करें तो बेसिक एग्जाम होता है जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और ये पोर्शन आपके आते हैं। तो बहुत हाई लेवल पे एग्जाम नहीं होता। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तो इस फॉर्म को जरूर भरें और ये एग्जाम आप टारगेट कर सकते हैं। सैलरी जो है साथियों मेरे 21,700 से लेके 69,100 ये इसका पेबल स्केल रहता है। फिजिकल इसमें डेफिनेटली होगा। फिजिकल में आपका रनिंग भी होगा, आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब होगा। तो इसीलिए आप फिजिकल के लिए भी बिल्कुल तैयार रहें, क्योंकि बीएसएफ जवान की भर्ती है, तो इसीलिए फिजिकल 100% होता ही है। अब हम बात करते हैं आगे। जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, इसको हम लोग बोलते हैं। जो नेम ऑफ द रिक्रूटिंग बॉडी जो है जिसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नेम ऑफ एग्जाम जो है इसमें मेरे प्यारे साथियों बीएसएफ जीडी और बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। टोटल वैकेंसीज जो है वो इसमें लगभग आपको 20,000 वैकेंसी देखने को मिल रही है और 20,000 वैकेंसी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो आप सभी साथी इस पे कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए, क्योंकि बीएसएफ का बहुत बड़ा नंबर आपको देखने को मिलेगा। कैटेगरी यानी कि गवर्नमेंट जॉब होती है, इसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है, प्योरली गवर्नमेंट जॉब होती है। लोकेशन जो है वो आपकी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो सकती है, जरूरत पड़ने पर कहीं भी आपको मूव करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो पोस्ट जो नेम है इसमें बीएसएफ जनरल ड्यूटी, इसमें 18,000 आपको पद देखने को मिलेंगे और बीएसएफ के जो ट्रेडमैन के पद हैं इसमें 1000 से 1500 पद आपको देखने को मिलेंगे। ये यहां पर कंफर्म न्यूज निकल कर आ रही है। कैटेगरी अगर हम बात करें, इसमें एप्लीकेशन फीस जो है इसमें ये 100 रुपए रहने वाली है। अगर यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो 100 रुपए की फीस है। एससी एसटी फीमेल है तो आपके लिए फीस जो है वो निल रहने वाली है, यानी कोई भी शुल्क नहीं लगेगा एससी एसटी फीमेल के लिए। अगर आगे बात करते हैं तो पोस्ट जो नेम है इसमें बीएसएफ जनरल ड्यूटी के लिए 10th पास मांगा गया है। और अगर बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती के लिए जाते हैं जहां पे 1000 से 1500 पद देखने को मिलेंगे, इसमें आपका 10th के साथ आईटीआई का डिप्लोमा होना जरूरी है। क्योंकि ट्रेडमैन की जो भर्ती है ये टेक्निकल भर्ती होती है और इसमें आपके पास 10th और आईटीआई का सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें यहां पर जो एज है बीएसएफ की जनरल ड्यूटी के लिए, इसमें आपकी एज का या क्राइटेरिया जो है 18 से 23 वर्ष रखा गया है। बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती की बात करें तो इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 साल से 25 साल रखा गया है। अब एज रिलैक्सेशन जो होता है वो एज कैलकुलेट एज ऑन नोटिफिकेशन पर बेस्ड, जिस तरह से उन्होंने दिया होगा वहां पर इसकी एज कैलकुलेशन की गणना की जाएगी। और यहां पर ओबीसी को 3 साल की
और SC ST को 5 साल की यहां पर छूट मिलेगी, जो हर गवर्नमेंट जॉब में मिलती है वो यहां पर भी एप्लीकेबल रहने वाली है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा इसमें अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, BSF जनरल ड्यूटी के लिए सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपका रनिंग होगा, लॉन्ग जंप और हाई जंप सब होगा। मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट भी बहुत जरूरी है इसमें। डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद मेरिट लगेगी और फाइनली आपको यहां पर आके ज्वाइनिंग मिलेगी। BSF ट्रेडमैन की अगर हम बात करें तो यहां पर भी ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड मतलब जो ITI आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो है वो उसका ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, मेरिट बनेगी और फाइनल आपको यहां पर ज्वाइनिंग मिलेगी। ये इसकी भर्ती की प्रक्रिया रहने वाली है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होते हैं वो आपके यहां पर दो होते हैं, ऑनलाइन और फिजिकल एग्जाम। और फिजिकल जो होता है वो हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद 99% लोग सिलेक्ट हो ही जाते हैं। अब हम बात करते हैं आगे की बात। इसमें जो सिलेबस आएगा मेरे प्यारे साथियों, GK GS, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आपके पास रहता है। 20-20 क्वेश्चंस आपको हर सेक्शन में मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मैथ में, 20 क्वेश्चन रीजनिंग में, 20 GK GS में, 20 हिंदी या इंग्लिश में। हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा और इसमें आपका 1 घंटा दिया जाएगा और 0.5 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं BSF कांस्टेबल ट्रेडमैन की, इसमें भी आपके सब्जेक्ट सेम होते हैं बट इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं और 2 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। यानी 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का पूरा समय मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रेड टेस्ट, अगर यहां पर जो होता है उसमें अगर हम बात करें तो जैसे कुक के लिए आप भरते हैं, ट्रेडमैन के लिए भरते हैं, तो कुक के लिए खाना बनाना हो गया कि खाना बनाना आता भी है कि नहीं बनाना आता है, ठीक है। वॉशरमैन के लिए कपड़े धोने की प्रक्रिया जो होती है, कारपेंटर के लिए लकड़ी का काम, ETC, ये सारे काम होते हैं। तो ये सारे काम उसको आने चाहिए। वॉशरमैन के लिए कपड़े धोना आना चाहिए, कारपेंटर को लकड़ी का काम करना आना चाहिए, खाना बनाने वाले को, कुक वाले को खाना बनाना आना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें रखी गई हैं। अब हम बात करें BSF कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, इसमें जो पुरुष की उम्मीदवार यहां पर जो होंगे उनकी ऊंचाई 170 मीटर होनी चाहिए, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, लगभग 5 फुट यहां पर और 10 इंच या 11 इंच के आसपास होती है हाइट। 5 फुट 10 इंच के आसपास अगर आपकी हाइट है, क्योंकि अगर हम बात करें तो 180 सेंटीमीटर हो जाती है आपकी पूरी की पूरी आपकी 6 फुट और 170 यानी 5-9 5-10 के आसपास बनती है जाके। यहां पर अगर हम बात करें चेस्ट जो है यहां पर 80 से 85 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाव में बढ़ना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। महिला के लिए बात करते हैं तो OBC और SC के लिए यहां पर सामान्य OBC SC के लिए जो ऊंचाई है, लंबाई है, वो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। ST के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए और वजन उम्र और ऊंचाई के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वजन जो है उसका, लड़की का जो छात्र या छात्रा है उसका उम्र और ऊंचाई के अनुसार उसका वजन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लंबी तो वो 5.5 फुट की है बट उसका वजन हो रहा है 40 किलो, तो वो भी नहीं है, वजन हो रहा है 38 किलो, ठीक है। तो एकदम से सूखी पाखी नहीं चलेगी, मतलब थोड़ी सी अच्छी चलेगी, मतलब हेल्थ वेल्थ ठीक होनी चाहिए, यानी कि वजन उसके अनुसार होने चाहिए। पुरुष उम्मीदवार की अगर हम बात करें ट्रेडमैन के लिए, यहां पर 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। ST के लिए 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। चेस्ट यहां पर 75 से 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जो है वो फुलाव के बाद होना चाहिए। महिला के लिए यहां पर 155 सेंटीमीटर, ST के लिए 150 सेंटीमीटर और वजन जो है वही आपकी उम्र और ऊंचाई के अनुसार आपका वजन होना चाहिए, ये कंडीशन दी हुई है। अब PET फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यहां पर दौड़ और अन्य फिजिकल एक्टिविटी ली जाती है, ये ध्यान रखिएगा। पुरुष के लिए दौड़ और अन्य फिजिकल एक्टिविटी होंगी। 5 किलोमीटर की दौड़ जो है वो 24 मिनट में पूरी करनी होगी। 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला को 1.6 किलोमीटर की दूरी 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। ये इसके यहां पर फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के यहां पर मापदंड है। मेडिकल जो एग्जामिनेशन होगा इसमें आपकी बेटा आंखों की जांच होगी, कान नाक गले की जांच होगी, मानसिक और शारीरिक जो आपकी स्वास्थ्य होता है उसकी जांच होगी,
कोई गंभीर बीमारी या चोट नहीं होनी चाहिए, यह ध्यान रखना है आपको। और दृष्टि बिना चश्मे के कम से कम 6/6 या 6/9 यानी कि ये आपका होना चाहिए। ये आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें पे लेवल जो यहां पर होने वाला है, मैट्रिक लेवल 3 के तहत यानी कि 7th पे कमीशन के अनुसार, अभी 8 पे कमीशन लगा नहीं है, तो 8 पे जब लग जाएगा तो उसमें सैलरी बढ़ जाएगी। बेसिक सैलरी जो यहां पर होगी वो आपकी 21,700 से लेके 69,100 रुपए प्रति माह होने वाली है। तो यानी कि पूरी जानकारी आपको मैंने यहां पर दे दी है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस सूचना के तहत दे दी है। अब हम बात करें प्रमोशन अपॉर्चुनिटी क्या होती है। कांस्टेबल जो होती है प्रारंभिक रैंक होती है। हेड कांस्टेबल जब आप बनते हैं तो 5 से 7 साल लगते हैं। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो बनते हैं 10 से 12 साल लगते हैं। ये आपकी जो यहां पर प्रमोशन की पद है, प्रमोशन जो रैंक है, उसके बाद प्रमोशन के चांसेस रहते हैं। स्टार्टिंग जो डेट है अप्लाई ऑनलाइन की, यहां पर अगर हम बात करें, ये आपकी 11 नवंबर 2025 से यहां पर ये अप्लाई के चांसेस हैं। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 15/12/2025 रहेगा। और इसका जो एग्जाम टेंटेटिव रखा गया है वो मार्च अप्रैल 2026 रखा गया, ये ध्यान रखिएगा। बीएसएफ की कांस्टेबल जो डेट है, बीएसएफ कांस्टेबल की ट्रेडमैन की जो डेट है वो स्टार्टिंग डेट अभी जल्दी से आपकी पब्लिक हो जाएगी। और यहां पर लास्ट डेट भी यहां पर बहुत जल्दी आपको यहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच चुकी है। इसके बाद अगर कोई इंफॉर्मेशन अब आपके पास रह रही हो जो आपको चाहिए और अभी तक मैंने नहीं दी है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। किसी भी तरह किसी भी जानकारी के लिए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।